आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स किसको कहते हैं। हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर, या हमारी सीरीज़ नेक्स्ट जेएस की चल रही है लेकिन ये टॉपिक हमारे रिएक्ट जेएस से ही आता है। तो कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और हम कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आज का ये लेक्चर इस पर डिपेंड होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्रोम ब्राउज़र खोल के कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैं कंप्यूटर सर्च करूँ तो यहाँ पर मैं अगर इसकी इमेज में जाऊँ तो यहाँ देखिए ये एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजें आ चुकी हैं यहाँ पर। और इमेजें आने के बाद मैं जैसे कोई भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ ये, तो इस इमेज को मैं न्यू टैब में ओपन, नहीं लिंक नहीं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पर कीबोर्ड है, और ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी कुछ है इसके अंदर हमारे पास ग्राफिक ग्राफिक कार्ड लगा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें एस डी वगैरह सब कुछ इसमें लगी होंगी। ये कंपोनेंट्स हो गया, एक कंपोनेंट्स कीबोर्ड हो गया जिससे कि हम अपने लैपटॉप को चला सकते हैं। एक कंपोनेंट्स हमारी स्क्रीन हो गई जिसमें हम अपनी देख सकते हैं क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपोनेंट साउंड हो गया जिससे हम सुन सकते हैं, एक कंपोनेंट माउस हो गया जिससे हम इनपुट वगैरह दे रहे हैं। तो इस सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर तो ये हमारी, इसी तरीके से इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारी एक वेबसाइट बनती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं Amazon, ओके, Amazon.in, ओके, तो देखें यहाँ पर ये Amazon.in है। तो देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये हमारा एक हेडर कंपोनेंट है, एक मेन्यू कंपोनेंट है यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बैनर टाइप का कंपोनेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बने, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने आता है कि स्क्रॉल बार दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो सकता है हमारा, और ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये देखें सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। ये बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी है ये सारे काम। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट VS कोड के अंदर देखते हैं। होप मैंने आपको ठीक ठाक एग्जांपल दे ही दिया है, बाकी आप अभी देख सकेंगे किस तरीके से हम कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने नेक्स्ट जेएस कोर्स के अंदर। ओके, फर्स्ट डे के अंदर ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ओके ओके, कोड डॉट लिखने पर हमारा ये जो भी कोड है ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से अब इसको स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट भी करने काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर लिख दूँगा npm run dev, ठीक है, ये हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट होने देते हैं, फिर हम अपने काम को शुरू करेंगे यहाँ पर। ओके, ये हमारा देखें रेडी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। एक पेज में कंट्रोल और माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका नया पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा ये कुछ टाइम लेता है लोड होने में, तो ये लोड हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल टेलविंड CSS में एक कंपोनेंट, एक रुक जाए, पहले हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फोल्डर है, तो यहाँ फोल्डरों पे ये मैं एक नया फोल्डर बना दूंगा। तो यहाँ पर फोल्डर बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए ये तो आपको आता है, ये VS कोड में यहाँ मैं क्लिक करूँगा फोल्डर वाले आइकन पर, तो फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर बना दिया कंपोनेंट्स के नाम का। अब इसके अंदर मैं जो कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मान लो एक header.jsx नाम का कंपोनेंट, अच्छा header.jsx, ठीक है। आप चाहें तो JSX बना सकते हैं, आप चाहें तो JS बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या है, हम नेक्स्ट JS कर रहे हैं, तो हमें इवन ये जो हमारा सिंटैक्स होगा ये रिएक्ट JS का ही होगा, क्या, रिएक्ट एरो फंक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, RAFC मैं इंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक बन चुका है पूरी फंक्शन, जिसके अंदर हमारा ये इंपोर्ट भी हो चुका है और एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी हेडर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ ही मैं यहाँ पर इसको रिनेम भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, जैसे कि हम टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं इसके बीच को कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है।
और हाँ, मैं एक बात भी और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने जब RAFC लिखा था तो यहाँ पर देखें पूरा शॉर्टकट में इतना कोड लिख के आ गया, शॉर्टकट में RFC लिखने पर। तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो या एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, एक्सटेंशन हमारी जो होने वाली है वो है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ठीक है। इस एक्सटेंशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहे नहीं, ये मस्ती होनी चाहिए, मस्त है, क्योंकि हमारे शॉर्टकट इसी से यूज़ होंगे, वरना हम अपने शॉर्टकट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेडर, ठीक है, ऐसा लिख देते, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको देखें, यहाँ पर मेरे पास पेजेस फोल्डर में जाके index.js आ रही है। मैं इस हेलो वर्ल्ड के नीचे अगर इसको इम्पोर्ट, यहाँ से इम्पोर्ट करता हूँ इस हेडर को, ठीक है, हेडर, ठीक है, और यहाँ से इसको इम्पोर्ट करते टाइम हमें क्लोजिंग टैग बना देना होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पर देखें ये मेरा इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम वेबसाइट पर अपनी जाके देखेंगे तो हमारा ये कंपोनेंट्स काम करेगा। देखें आप, ब्लैक कलर की यहाँ पर आ रही है, इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देता हूँ, जिससे आपको ये काफ़ी अच्छे से इस पर दिख जाएगा। मैं टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट। ओके, अभी हम एक दो कंपोनेंट बना के देखेंगे यहीं पर, क्योंकि देखें, ओके, यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेडर, और यहाँ देखें इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक हेडर को लेके आ जाऊँ, हेडर इन टेलविंड CSS, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक हेडर बना लेते हैं, हेडर्स ऑफिशियल टेलविंड CSS यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल, यहाँ पर कोई भी एक हेडर हम ले लेंगे। तो हम देख रहे थे, हमने 2 वेबसाइट ओपन की हुई हैं, तो यहाँ पर देखें ये क्या हुआ है, ठीक है, ये देखें हमारा हेडर है। तो शो कोड कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गई इसमें, ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई ठीक ठाक सा मिल जाए हमें। यहाँ देखें ये मिल चुका है, लॉगिन वगैरह है। तो यहाँ पर गेट कोड पे जाएंगे, गेट कोड, ठीक है, ओके ओके, पैसे चाहिए लोग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैंने जो हेडर को कॉपी करके लाया हूँ, फटाक से उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी डिप को, यहाँ से इसको पूरी को पेस्ट कर दूँगा। और देखिए एक लिंक की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। ओके, यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, तो इस लोगो को जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास लोगो है नहीं। ये बहुत ही सिंपल सा हेडर बार है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये लिंक जो है, यहाँ पर इस चीज़ का एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल टी, ठीक है। ओके, ये ऊपर वाली को भी रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल टी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब देखता हूँ, मैंने ऐसी सिंपल, ओके, यहाँ पर इसकी CSS भी नहीं है, तो ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा हेडर बार ले लिया। अगर आप देखेंगे काफ़ी आसान है ये। तो यहाँ पर देखें हेडर बार आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर देखें एक कंपोनेंट्स हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर सिंपल सा भी यूज़ करके दिखाऊँ तो आपको मेरे दिमाग में एक आ रहा है। तो यहाँ पर मैं npm रिस्पॉन्सिव रिएक्ट क्राउजल नाम की एक, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमने इसको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ किया था। तो मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लगता है मुझे यूज़ करने में। तो मैं जल्दी से इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे और हम अपने कैसे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक कंपोनेंट्स हमने बनाया तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हेडर आ चुका है। हम दूसरे कंपोनेंट्स में अगर इसको यहाँ से क्राउजल यहाँ से इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए इंपोर्ट करने का जुगाड़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक फोल्डर पहले कंपोनेंट्स बना देते हैं एक बैनर नाम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बैनर नाम का कंपोनेंट्स बना देते हैं, banner.jsx, ठीक है। और यहाँ पर वही अपना तरीका जो हम यूज़ करते हैं RAFCE, ठीक है।
ओके सॉरी, यहाँ पर RAFC, ठीक है। इसको जल्दी से यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्टी फ्रैगमेंट बना दूंगा, ठीक है। और बनाने के बाद मैं यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्राउजल से क्राउजल तक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये काम हो चुका है फटाक से। यहाँ पर इमेजेस हमारे पास हैं, मैं देखता हूँ पेजेस पब्लिक फोल्डर में जाके कुछ है। हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इमेजेस होंगी, यही एक फ़ोल्डर होगा स्लाइड बार, ये 2-3 इमेजें ले आता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ओके, मैं कॉपी कर लूँगा। आई नो ये इमेजेस हमारी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। यहाँ पर मैं पब्लिक फोल्डर में जाऊँगा, बारिश आ चुकी है बहुत तेज़। तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ से सिंपल मैंने क्राउजल को कॉपी किया अपने, और क्राउजल को कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इनके सिर्फ नेम चेंज कर दूँगा। हमारे पास ये देखें पब्लिक में 1.jpg है, ठीक है। एसेट को हटा देते हैं, ठीक है। एसेट नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। इसको हटा देते हैं एसेट को पूरी तरीके से। 1.jpg 3.jpg 3.jpg, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, होप हम इमेज के URL पे सही है, देख लेते हैं बाद में इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस हेडर के नीचे इस कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। बैनर, वीडियो काफ़ी बड़ा जा रहा है ये, मैं ठीक है, इतना लंबा जाना नहीं चाहिए वो, ठीक है। बैनर में जाके अगर मैं इसको देखें यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो देखिए किस तरीके का आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा क्राउजल आ चुका है, ये सिंपल, ठीक है। ये अभी हम इनको नहीं देखने वाले हैं, अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, और इसको मैंने पूरी तरीके से यूज़ करके दिखाया आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में। तो हम होपफुली इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये आ गया, ऐसा लग रहा है ये हमने कंपोनेंट्स बनाया और हमने एक्चुअल में इसका कंपोनेंट्स का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये आप इस तरीके से कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी और भी कुछ सीखने वाले हैं काफ़ी चीज़ें। तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।